पेनल्टी राउंड का फर्स्ट किक होली फेम स्कूल से। और ये गोल। वेरी गुड। अब स्कोर हुआ है 2-3। एनएम पब्लिक स्कूल से कैप्टन आशीष आ रहे हैं। और ये गोल। स्कोर हुआ 3-3। फिर से नेक्स्ट किक फ्रॉम होली फेम स्कूल एंड गोल। एक गोल इंपॉर्टेंट। आर्यन नेक्स्ट किक के लिए रेडी एंड गोल। सो स्कोर 4-4। He missed the goal. So स्कोर उतना ही। अब एनएम पब्लिक स्कूल के लिए गोल करना बहुत ही जरूरी है। और यह है आज के इस मैच का निर्णायक कदम, द डिसाइसिव किक। पूरा फिर से बराबर पर है। अगर चीकू ने गोल कर दिया तो टीम जीत जाएगी, वरना हार जाएगी। अब एनएम पब्लिक स्कूल के लिए गोल करना बहुत ही जरूरी है। डर लगना बहुत जरूरी चीज है। आपको अगर डर लगता है तो आपका फोकस बेटर होता है। नक्श सिंघानिया फ्रॉम एनएम पब्लिक स्कूल विल डू द लास्ट किक। आज मैच खत्म होने के बाद कप हमारे हाथ में होना चाहिए। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। बाजी कभी भी पलट सकती है। नक्श सिंघानिया को यह गोल करना ही होगा। आपको डायबिटीज है। मम्मा, मैं फुटबॉल प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना? अभी कुछ दिनों तक नो फुटबॉल नो स्कूल। पर तू तो अब टीम में है ही नहीं, फिर क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? सर ने आज ही लीग बनाई, उसमें तेरा नाम नहीं है। और अब तो टीम का कैप्टन भी आशीष है। पतंग तभी ऊपर जाते हैं जब हवा उल्टी चले। हारे को भी वैसे ही ऊपर जाना है। 13 प्लेयर भी प्लेयर ही होता है, उतना ही जरूरी जितना कोई दूसरा। और ये गोल। So NM Public School is the winner of Inter-School Football Championship.
अब तक आपका बेटा मेरे पास अमानत में सर। आज मैं अपना प्लेयर आपको अमानत के तौर पे सौंप रहा हूँ। ख्याल रखिएगा सर इसका। वैसे ही हौसला देते रहिएगा, वैसे ही सपोर्ट करिएगा जैसे आप लोग कर रहे हैं। जिस इंसान के पास हौसला होता है ना सर, कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं जानते कि आपने हमें कितनी बड़ी उम्मीद दी, कितनी बड़ी खुशी। मुझे आपसे ना सॉरी भी कहना है, मैंने आपको बहुत परेशान किया। वो तो सच है, इसीलिए मैं थैंक यू वेरी मच नहीं कहूँगा मैम। हे बेकम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये रोने का टाइम नहीं है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ, कम ऑन, चीयर अप। चल चल चल। Ladies and gentlemen, now we come to the prize distribution ceremony. May I request the winning team to please come up and collect your medal. Well, now we come to the next prize and the man of the match. Any guess who is the man of the match this evening? It's the one and only. Yes, it's Nag. I love you, Mama. I love you too, मेरा बेबी। वेरी गुड। May I request the coach to please come up and collect the trophy. Everybody a big round of applause for our winning coach, Mr. Guhan Rajput. Come on everybody, clap hands. रोहान ने जो कहा वो करके दिखाया ना अक्षय। और डुग्गू ने भी जिंदगी भर का सबक सिखाया है रोहान सर ने उसे। कम ऑन। आज तेरी तपस्या सफल हुई बेटा। आजा 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 मेरा बच्चा। तो इसी बात पे एक अच्छी सी फैमिली फोटो हो जाए। अंशु तुम भी आओ, मैं फोटो खींच देती हूँ। मुस्कान दीदी, आप भी तो हमारी फैमिली में हो ना, आप भी तो फोटो खिंचाओ। चीज, स्माइल। मैं आप सबको रुहान सर से मिलाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे मिलना तो बनता है। बहुत धन्यवाद करना है हमें उनका। राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आराम से। ओके बच्चों, गुड शो, वेल डन। मेरा काम पूरा हो गया तो मुझे जाना होगा, राइट? सर प्लीज मत जाओ ना। जाना तो पड़ेगा बॉयज, बट डोंट वरी, मैं आता रहूंगा तुम लोगों से मिलने के लिए। एक बात याद रखना, एक टीम को बनने में महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में एक दिन से भी कम लगता है। तो गाइस प्रॉमिस मी वन थिंग, आप लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और यू विल रिमेन अ टीम, राइट? यस सर।
जिसके पास इतनी स्ट्रांग माँ हो मैम, उस बच्चे को कभी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कही बात खुद ही भूल गए। आप ही ने कहा था कि मैं सिर्फ माँ हूँ, और वो भी फुटबॉल ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड के अंदर वो एक प्लेयर है और आप उसके कोच। बहुत जल्द उसे आपकी जरूरत फिर से पड़ेगी। मैं खुशी खुशी वापस आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। रुहान सर, आप इधर आइए ना। बॉयज, ये तुम्हारे लिए। नो सर। गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, तुम अच्छा खेले ना, उसका प्राइज है। एंड रिमेंबर वन थिंग, Naksh, you're a winner. You'll always remain a winner. आपके लिए भी हमारे पास एक गिफ्ट है। ये फुटबॉल हम सबकी तरफ से। मुझे लाइफ में कभी इससे बड़ा प्राइज, इससे बड़ी ट्रॉफी नहीं मिली। इसको हमेशा याद रखूंगा मैं भी सर। पहले सिर्फ आप मेरे फेवरेट प्लेयर थे, अब आप मेरे फेवरेट कोच भी हो। So boys, जल्दी से घर चलो, तुम्हारे दादाजी ने सारा इंतजाम किया है, वो इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वाह, बहुत मजा आएगा। दीदी लाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। प्लीज मुझे दीदी मत बुलाओ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गिरिजा, जरा फोन करके पूछना कि कहाँ तक पहुँचे। बड़ी चौपट तक पहुँच गए दादाजी। इतना धीरे क्यों आ रहे सब? दादाजी, दादाजी। मारा लल्ला, अरे मारा लाल, दुख मारा लाल। तन्ने तो दादाजी का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। बोल, अरे को क्या चाहिए? कुछ भी। हाँ, अच्छा ये तो बता कि हुआ क्या है? तन्ने क्या क्लास में अव्वल आया है? नहीं दादाजी, मैंने डायबिटीज को हरा दिया ऐसे किक मार के। खूब। डायबिटीज? ये तो बीमारी का नाम है। कुछ नहीं दादाजी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बदमाश कहीं का।
लला, मैंने कहा था ना तुम्हारी टीम जीतेगी। देखा, जीत गई ना। अयो, हमको भी मालूम था, इसलिए हम सबके वास्ते स्पेशल इडली बनाया। चलो चलो, सब लोग अंदर चलो, पार्टी शुरू करते हैं। लल्ला, हमारे पास भी एक अच्छी खबर है। कोई आया है। आओ। ये देखो कौन। पहचाना इसने? अंशु का दोस्त होली पे आया था ना हमारे घर, इसी ने याद दिलाया। भाई आप? ऑल कूल? ये देखो, मैं तो भूल ही गया था कि दोनों भाई बहन हैं। नमन भैया, आप सुबह ही आ जाते हैं ना, आप मेरा मैच भी देख सकते थे। हाँ, नखनवात अच्छा खेला भैया, आज तो चिक्कू स्टार बन गया था। थैंक यू। जी ना पापा, आप सब लोग अंदर चलो, आप सब लोगों के लिए स्पेशल इडली रेडी। नहीं नहीं, पहले सबका मुंह मीठा करेंगे। पर है क्या? वर्षा, बताओ ना। बताऊं क्या भाभी माँ? अब इन्हें दिखाई देते हैं। वाव, केक! तेरी मामी ने खास तेरे लिए बनाया है। चलो केक काटो। बहुत बहुत बधाई हो। अयो, पहला इडली खाना अच्छा लगा ना? अपना अम्मा को बोले, मैं अच्छा खाना बनाता। मैं चलती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, शायद धूप की वजह से। नमन, तुम जाओ गेस्ट रूम में हाथ मुंह धो लो। मुस्कान, भाई को रूम दिखा। जी। रुको ना रश्मि, अभी थोड़ी देर बाद चली जाना। हाँ बुआ, आप मत जाओ ना, अभी तो हम सब लोग साथ मिलकर बहुत मस्ती करेंगे और हमें गाड़ी बेबी का डांस भी तो देखना है। नक्श किसी और दिन कर लेंगे, तुम बुआ के घर आ जाना। मॉम, चले? राधे कृष्ण। अच्छा बेटा। राधे कृष्ण। उस दिन तो आपने कहा था कि कोई वजह है, आज क्या कहेंगे बाबूजी? क्या? हाँ मूस, मेरे पास पैसे नहीं थे और डैड ने साफ मना कर दिया था, और वो भी गलत नहीं है, बीच में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम मॉम के साथ रहते हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी है। पर भाई, हम जानते हैं मॉम के पास पैसे नहीं हैं। आई नो मूस, मैं जानता हूँ कि मॉम ने जैसे तैसे मैनेज किया है, और मैं खुद उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, बट आई हैड नो चॉइस। पर भाई, आपने प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं मूस, मुझे निकाल दिया गया। मेरे पास कैमरा नहीं था और मैं प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाया, और अब तो मेरे पास डेली खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है मूस? हमारी वजह से मॉम को फिर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सीरियसली, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। डोंट वरी भाई, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट सोल्यूशन मूस? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नक्श आज कमाल का खेला, नहीं? हाँ, चीकू की जीत का श्रेय उसके अलावा 2 और लोगों को जाता है, एक उसके कोच और दूसरी अक्षरा। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दोनों अगर नहीं होते ना, नक्श का ट्रॉफी जीतना बहुत मुश्किल हो जाए। रश्मि अभी फोन नहीं उठाएगी, आप जानते हैं उसका स्वभाव। अभी गुस्से में है, गुस्सा शांत होगा तो खुद कॉल बैक करेगी। नहीं करेगी अक्षरा, पिछली बार भी नहीं किया था उसने। हाँ, पर बार बार फोन करके भी कोई फायदा है क्या नैतिक? अभी रहने दीजिए, हम उससे बाद में बात करेंगे। पहले कोई उस इंसान से जाके तो बात करे जो बिना पूछे यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुस्कान को मैं यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन ये इसने हमारे घर को क्या समझ रखा है अक्षर, कि जब मन होगा बस चलाएगा मुंह उठा के। नहीं, वो उधर था और मैं इधर था, और बॉल इधर थी। मैं जोर से भाग के और बॉल को किक किया। फिर बॉल इस साइड चली गई। फिर आशीष आया। राजबन्ना को बहुत दुख हुआ मुन्ना, और देवयानी को देखो, परेशान होती रही पर किसी को कुछ नहीं बताया। माना कि पैसे की बात थी, लेकिन एक परिवार में रहते हुए अगर हम अपना सुख दुख दूसरों से नहीं बांटेंगे तो और किससे बांटेंगे, है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सही है कौन गलत। मुझे याद है अक्षरा, आपने मुझे बताया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पर नैतिक हमें कहाँ पता था कि इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दिक्कतें अभी और बढ़ेंगी। अब तक तो सिर्फ मुस्कान यहाँ पर थी, लेकिन अब ये नमन भी। आपको याद है ना, इन्होंने पहले क्या कहा था कि कुछ दिनों के लिए आंटी के साथ ये टाइम स्पेंड करने के लिए आए, और अब तो बहुत टाइम हो चुका है। अब इन्हें अपने पापा के पास चले जाना चाहिए। और वैसे भी ये तो तय हो ही चुका है कि जब आंटी का मन करेगा वो उनसे मिलने जा ही सकती हैं, नहीं? अक्षय, यही ठीक होगा, वरना सबकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, और फिर ये सारी चीजें हमसे संभलेंगी नहीं। छोटी, आज शाम को प्रसाद चढ़ाना है मंदिर में, याद रखना। वहाँ सब लोग कितने खुश थे ना, अक्षरा, नैतिक जी, आंटी जी। सिवाय उस नमन के, पता नहीं अचानक से वहाँ कैसे आ गया। इन दोनों बच्चों का हिसाब किताब ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राधे कृष्णा जी। अरे आइए आइए। राधे। नमस्ते बीजी। राधे कृष्ण। कैसा रहा जी आप लोगों का मैच? है बहुत अच्छा रहा। हमारा भी बड़ा मन कर रहा था आने का, पर अचानक जरूरी काम आ गया, तो फिर कोई बात नहीं सेठी साहब, हम समझते हैं। थैंक यू प्राजी। वो बस अभी काम खत्म हुआ तो सोचा आपसे मिल भी लेते हैं और फिर बधाई भी दे देते हैं। वो अक्षरा पुत्र को तो हमने फोन पे बधाई दे दी थी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ जी बीजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस। मम्मी साथ तो ले ले पहले, तो बात बाद में कर लेंगे, तो पहले हालचाल तो पूछ ले। निकाल दिया? पर क्यों? क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। और वो अपना काम पूरा क्यों नहीं कर पाया पता है आपको? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आप पैसे भेज रही थी, पता चल चुका है मुझे, लेकिन वो पैसे काफी नहीं थे देवयानी जी। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? अगर आप हमें अपना समझती तो शायद छुपाती नहीं और नमन का नुकसान होने से बच जाता। क्यों किया आपने ऐसा? एक तो उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से गया, नाम खराब हुआ, समय बर्बाद हुआ। मुझे माफ कर दीजिए देवयानी जी। रिश्ते उलझे हुए हैं मानता हूं मैं, लेकिन जुड़े हुए तो है ही ना। सोचा था आज सब साथ में एक बार पूछ लूंगा, पर
इनका मूड कैसा है? हाँ अंशुमन, हमें शायद रुकना चाहिए अभी। और जी राजीव, बात कुछ ऐसी थी कि जी हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे जी। किस बात का भाई साहब? जी मतलब अब जसमीत पुत्र की पढ़ाई पूरी हो गई है और फिर अंशु पुत्र जी का भी कैफे बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों करनी जी, हैं? हम तो काफी समय से सोच रहे थे जी बात करने की। घर के बड़े बुजुर्ग भी पूछने लगे हैं जी। और फिर जस्सी पुत्र के बाद भी बच्चे हैं जी परिवार में। वो एक बार इसका कारज हो जाए तो फिर उनका भी नंबर आए। देखिए सेठी साहब, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। ये बच्चे ही कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए। अब अगर वो तैयार हैं तो हमें बता दें। हाँ कहा तो था, पर मुझे ऐसा लगता है शर्मा रहे हैं दोनों। वो अब तो ये मांगे तो भी इनकी नहीं सुनी चाहिए हमें। क्यों अंशु बेटा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ ताऊ जी, अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको हमारी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आप करवा दीजिए हमारी शादी, हम तैयार हैं। जी बढ़ गई बात, हाँ? और हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बहन जी बधाई हो जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहन जी बधाई हो जी। जी बधाई हो। नमन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए। वो मॉम, आप प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए। तो क्या बोलूं? सच तो यही है ना, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं नमन। मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। कुछ नहीं कर पाई मैं अपने बच्चों के लिए। नॉट एट ऑल मॉम, आप खुद नहीं जानती कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है और हमेशा रहेंगी। तो प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए। हाँ मॉम, आपने जो हमें इतना प्यार दिया है उसके आगे ये बहुत छोटी चीज है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ना मॉम प्लीज, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और जाकर आराम कीजिए। पर मॉम प्लीज आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। भाई हम डैड के पास वापस नहीं, अगर हम डैड के पास वापस गए तो वो फिर हमें मॉम से कभी नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं बताया तुमने हमें देवयानी? अभी भी हमें पराया समझती हो। हे भगवान, फिर से उपमा बना दिया। कितनी भी बार बताओ, वो सुनते ही नहीं है। बहू, महाराज जी का कुछ करना पड़ेगा। देवयानी से पूछो, कितना परेशान कर रखा है उन्होंने हमें इन दिनों। मुझे पता चला भाभी माँ। अच्छा आप ही बताइए क्या करना? करना क्या है? हिसाब कर दो उनका और उन्हें नमस्ते कर दो। जब तक दूसरा कोई नहीं मिलता, घर के सारे काम हम ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अयो भाभी माँ, मेरे को निकालो मत। मैं हाथ जोड़ता, मैं सीखेगा। आपका खाना आपके हिसाब से बनाएगा। आप जो बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा करेगा, पर निकालो मत। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, उठो। हम आपको एक मौका और दे देंगे, लेकिन आपको अच्छे से ठीक से काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए अभी जाता और स्पेशल रसम बना के लाता। हे भगवान, खबरदार जो ऐसी चीजों का नाम फिर से लिया तो। सारी मैं गिलकी और लौकी बनाता। आपको कैसा लगा मेरा रूम पापा? वेरी नाइस नक्श। आपने किया? हाँ, पर नमन और मुस्कान दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की। बेटा
आपने क्यों उन्हें परेशान किया? हमें बोल देते, हम कर देते। इट्स ओके दी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे मुझे उनके साथ खेलने में मजा आता है ना, वैसे उनको ही आता है। और आपको पता है मामा, आजकल मेरे बिग बिग फ्रेंड्स हो गए हैं। नमन भैया, मुस्कान दीदी, रूहान सर। और अब मैं बिग हो रहा हूँ ना, तो मुझे समझ आ गया, अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन हो तो पढ़ाई, फुटबॉल, आरजे, मस्ती सब एडजस्ट करना चाहिए। और दवा इंजेक्शन भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, है ना? आपको पता है मामा, रूहान सर ने मुझसे कहा था कि मुझे डायबिटीज के साथ रोज एक मैच करना चाहिए और उसे हराना चाहिए, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू नमन, मुस्कान। प्लीज दीदी, एनीथिंग फॉर नक्श। आपने हमारे लिए जितना कुछ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्या लगता है जी, कब की निकलेगी तारीख? पता नहीं, जब भी निकले। हैं? अरे जब भी निकले मतलब? मैं यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी तारीख निकले, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ और तुम कि जब भी निकले। ऐसे नहीं चलता जसमीत, मैं अब एक भी दिन तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। बस आ जाओ जल्दी से जल्दी यहाँ पर। इसके लिए तो तुम जल्दी से जल्दी बारात लेके आ जाओ। अच्छा क्या हो रहा है छत पे? और जसमीत, तुम यहाँ शादी से पहले छुप छुप के मिल रही हो, और वो भी ससुराल की छत में। क्या बात है, बड़ी हिम्मत है। जसमीत को क्या कहे वर्षा, हिम्मत देखो इस अंशु की। कल तक निक्कर नहीं संभलती थी इसकी, नाक बहती थी, और आज रोमांस की सोच रही है तुझे? हाँ, बताऊं तेरे बचपन के किस्से जसमीत को? क्या दादू, आप भी हर बार ये बचपन के किस्से ले आते हैं बीच में बार बार। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि एक और रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए रेडी है। इसमें आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है भाभी। थैंक यू सो मच। आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। हाँ नितिक, आज डुगू की जीत का दिन है। आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है हमारे नक्श ने कि सही मायनों में जीत वही होती है जब चाहे इंसान जंग हार भी जाए लेकिन हिम्मत ना हारे। आज सब कुछ बहुत अच्छा था नक्श। बस एक ही चीज का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपके और नक्श के साथ इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सका। आप दोनों का गुनहगार हूं मैं। नैतिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक और बार अगर आप ये शब्द कहेंगे ना तो मैं सच्ची में आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। ओके? I love you. I love you too. कितने सालों बाद हमारे घर में ब्याह होने जा रहा है। मैं तो खुशी के मारे सोच सोच के रात भर सोई ही नहीं। आप धन्य है माँ, जब टेंशन की बात हो तब आपको नींद नहीं आती, और जब खुशी की बात हो तब भी आपको नींद नहीं आती। वैसे कल रात को मैं भी नहीं सोई थी, रात भर यही सोचती रही कि क्या क्या करेंगे, किस किस को बुलाएंगे। सबको बुलाएंगे छोटी बहू, इस पीढ़ी की आखिरी शादी है इस घर में। माँ, मैं सोच रही हूँ अक्षरा के ससुराल में फोन करके बता दूं सबको। हमें लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये जो नमन वाली बात है, इसका कोई हल निकल आए उसके बाद ही। जी सही कह रहे हैं आप, इस समय सब परेशान होंगे, बताना सही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, सही अफसर देख के बता दूंगी जल्दी ही। ले भाई अंशु, तेरा मामला अब लेडीज कोर्ट में पहुंच चुका है। अब तेरा बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। आओ बेटा, आओ, बैठो। बेटा नमन, क्या सोचा है तुमने?
जी वो कुछ अरेंज हो जाए तो फिर हम वापस चले जाएंगे। इतने जल्दी फटाफट सब कुछ अरेंज हो जाएगा? इतना आसान है सब कुछ बेटा? बेटा इस शहर में तुम नए हो, किसी को जानते भी नहीं हो, ऊपर से तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। कैसे हो जाएगा सब कुछ? क्या करोगे तुम? बेटा मैं तुम्हें समझदार मान रहा था, लेकिन बेटा तुमने बहुत निराश किया मुझे। ऐसे ही फैसले लेते हो क्या जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे? लेकिन अंकल हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटा अपने बड़ों से बात करो, उनसे कहो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सलाह मशवरा करो उनके साथ। हम में से किसी की नहीं, कम से कम अपनी माँ की तो सुनो। बाबूजी ठीक कह रहे हैं नमन। आजकल के सब बच्चे बड़े सयाने होते, लेकिन बड़े होने के नाते हम अधिकार से और अनुभव से ये कहते हैं कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी आपको हमारी चिंता है। थैंक यू सो मच। बट अब बस, अब बहुत हो गया, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप में से किसी को भी और कोई परेशानी हो। इसलिए जैसे ही सब अरेंज हो जाए हम चले जाएंगे। डोंट वरी। बेटा नमन तुम फिर से वही बात दोहरा रहे हो, कैसे होगा सब कुछ? सिंघानिया साहब, नमन के पापा अभी जिंदा हैं। मेरे बच्चों का टेंशन मत लीजिए आप। मेरे बच्चों को आपके पैसे और आपके सहारे की जरूरत नहीं है। बेटा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मॉम ज्यादा दिन तुम लोग के साथ नहीं रह पाएगी। ये क्या संभालेगी बच्चों को? आज तक इस जिम्मेदारी को मैं उठाता आया हूं। मैंने सोचा था कि मेरे रहते तुम दोनों को इसके साथ भी रहने नहीं दूंगा। बेटा ये जब जब तुमसे मिलने की कोशिश करेगी ना, बस इसी तरह तुम्हारा दिल दुखाएगी। लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। अब बस बेटा तुम लोग मेरे साथ चलो। बेटा मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। चलो बेटा अपने घर चलो। पर बस मेरी एक बात मान लो, इस औरत को समझा दो कि आज के बाद ये तुमसे मिलने की कोशिश ना करे और ना ही कोई रिश्ता रखने की। बेटा मैं तुम लोगों की भलाई चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस औरत के कारण मेरे बच्चों को परेशानी हो, पैसे पैसे के लिए तरसे, अपना काम पूरा नहीं कर पाए, उसका हम लोगों से कोई वास्ता रहे। अरे जो औरत अपने औलाद का दुख नहीं समझ सकती, बेटा उसके साथ क्या रहना। चलो बेटा मेरे साथ चलो। अंकल आप इन आंटी के बारे में इतना गंदा गंदा क्यों कह रहे हैं? ये तो नमन पर मुस्कान दीदी से कितना प्यार करती है। आप सब गलत कह रहे हैं। बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोलते बेटा। नमन, मुस्कान, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। शाम की फ्लाइट है, मैं टिकट ले आया हूँ हम तीनों की।
We love you, Mom. मैं जानती थी ये दिन आएगा, पर इतनी जल्दी आएगा। हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहे कम है, और जितना सॉरी कहे वो भी कम है। हमारी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई है। थैंक यू सो मच भैया। अपना ख्याल रखना मुस्कान। नमन मुस्कान, देखो वो तुम्हारे डैड है, जो भी हो तुम उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना या फिर कोई भी गलत ख्याल दिल में मत लाना। बड़ों के बीच की बात है, बड़ों के बीच ही रहने दो। नमन भैया, मुस्कान दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्लीज आप यहाँ से मत जाओ ना। We love you too, Naksh, and we will miss you. नक्श, आप सुपर बॉय हो ना, और सुपर बॉय रोते थोड़ी है। Come on, smile. आपको पता है भाई, जब आप यहाँ पर नहीं थे तो नक्श ही मेरा बडी था। पर अब नहीं रहूंगा ना। हो, और हमेशा रहोगे। गीली गीली किसी ने। वैसे दादाजी और भाभी माँ के ब्याह के बाद इस घर में अब यही ब्याह होगा। बहुत रौनक लगेगी, खूब मजा आएगा सबको। पर शादी होगी कैसे? पंजाबियों की तरह या मारवाड़ियों की तरह? खुशियों की तरह। शादी ब्याह में जो रीति रिवाज किए जाते हैं वो इसीलिए ना कि घर में खुशियां आए। ना तो इनकी कोई जात होती है और ना ही कोई भाषा, फिर कैसे भी की जाए क्या फर्क पड़ता है। अब जब दिल मिल गए हैं तो ये रस्में रीति रिवाज ये तो सब अपने आप ही मिल जाएंगे। थोड़े हम उनके रिवाज अपनाएंगे, थोड़े वो हमारे, मजा दुगना हो जाएगा। मम्मी, हमें तो लगता है हमें आज ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, अब समय कहाँ बचा है। हाँ काका, मेरे भाई की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। योंशु। शर्मा गया। राधे कृष्ण।